Hello and welcome to the Alliance Education's channel. This is Mayank Badoria talking about the English grammar sentences conversion section for 10th State Board. Earlier, we have seen the basics of conversion of the sentence, in which we have already covered the affirmative to negative and vice versa in the second lecture of the series. Today, we'll be tackling the assertive to interrogative section. For it, the tricks are just the same. आपको और कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है बिकॉज ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपके पूरे सेंटेंस कन्वर्जन के सीरीज के. Now talking about the assertive to interrogative sentence, सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं. Assertive sentence हर वो सेंटेंस होता है जो फुल स्टॉप से एंड होता है और इंटरोगेटिव हर वो सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. असर्टिव एक फैक्ट स्टेट करता है और इंटरोगेटिव सवाल पूछता है, राइट? तो अभी इनका जो कन्वर्जन होता है इसमें दोनों किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस भी होता है. तो हम सबसे पहले देख लेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है इस किस्म के कन्वर्जन में वो होता है कि हम सेंटेंस के मीनिंग को पहचानें. आइडेंटिफाइंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज की बिकॉज आई हैव बीन रिपीटिंग दिस टाइम एंड अगेन. द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हैज टू रिमेन द सेम. कन्वर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. ओके. सेकेंडली, जब आपको उस सेंटेंस का मतलब आइडेंटिफाई हो चुका है, so while converting it into interrogative sentence you have to remember that you have to ask a rhetoric question. rhetoric इस शब्द का मतलब होता है जिसका आंसर रिक्वायर्ड नहीं होता, जो बहुत ही ऑब्वियस किस्म का सवाल होता है, जो हम उस केस में यूज करते हैं जब हम तब उस सवाल को पूछते हैं जब हमें जवाब मिलने की या तो उम्मीद नहीं होती या फिर जवाब के ऊपर फर्क भी नहीं पड़ता, राइट? सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड एज rhetoric और आपको रेटोरिक सवाल ही पूछना है जब भी आप असर्टिव से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तब. अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो इंटरोगेटिव में जाते समय जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, वाज, एटसेट्रा, इनको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. तो रिजल्टेंट जो सवाल होता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, वो आपका नेगेटिव ही बनेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू पे अटेंशन टू द टेंस. The tense of the sentence has to be handled correctly. And the most important point, जैसे punctuation के questions आपको अभी तक आप लोग देते आए हो कि हमें question mark को नहीं भूलना. punctuation is very important. अब इसका second पहलू हम चेक करते हैं जिसमें हम vice और vice versa करने वाले हैं. सबसे पहला रूल है कि सेंटेंस का मतलब क्या है. वो जो rhetoric question है उसका मतलब किस डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव चीज बोल रहा है या नेगेटिव चीज बोल रहा है. सेकेंड चीज, हम क्वेश्चन का वर्ब वहां से हटा देंगे. जो भी नेगेटिव वर्ड रहेगा फॉर्म या फिर क्वेश्चन पूछता हुआ जो वर्ब रहेगा उसे हम वहां से हटा देंगे और रीराइट करेंगे सेंटेंस को विथ यूजिंग अ पंक्चुएशन मार्क एज अ फुल स्टॉप. अगेन, पेइंग अटेंशन टू द टेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टडी दिस फर्दर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. अब असर्टिव टू इंटरोगेटिव का सबसे पहला एग्जांपल है द बिगेस्ट ओशन इज द पैसिफिक ओशन. इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. ये एक फैक्ट है जिसको हमको, जो असर्टिव नेचर का है बिकॉज कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, और इसे हमें इंटरोगेटिव में लेके जाना. स्टेप्स क्या यूज होंगे? सबसे पहले सेंटेंस का मतलब क्या है. सेंटेंस हमें बताना चाहता है कि पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है. अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज. बिकॉज इज इज बीइंग यूज्ड हियर, वील टारगेट दैट. और इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो होता है इजंट, राइट? सो हमारे आंसर में इजंट आएगा ही. और जो उसका रेटोरिक क्वेश्चन होगा वो पैसिफिक ओशन के बारे में होगा कि पैसिफिक ओशन बड़ा है क्या, ये हमें पूछना है, राइट? सो हाउ विल वी फॉर्म दिस? इजंट पैसिफिक ओशन द बिगेस्ट ओशन? क्वेश्चन मार्क. तो हमने जो नेगेटिव वर्ब था उसको पहले ले लिया, फिर सब्जेक्ट को ले लिया, उसके बाद में बाकी का सेंटेंस या प्रेडिकेट आया. करेक्ट? नाउ लेट्स स्टडी दिस एग्जांपल इन रिवर्स. एग्जांपल फ्रॉम इंटरोगेटिव टू असर्टिव इज डिड शी नॉट रिप्लाई या डिडंट शी रिप्लाई. आंसर की स्टेप, इसमें से नेगेटिव वर्ड या फिर जो क्वेश्चन वाला वर्ब है वो कौन सा है? डिड, राइट?
तो हमको डिड नॉट या फिर डिडंट को हटाना है. शी डिड नॉट रिप्लाई. द क्वेश्चन मीन्स टू आस्क अस, उसने रिप्लाई नहीं किया. ये क्वेश्चन हम जनरली तब पूछते हैं जब हमें किसी चीज के प्रति आश्चर्य हो रहा होता है या फिर सरप्राइज्ड. सो if the statement is she did not reply, then you can ask she did not reply question mark या फिर did she not reply, didn't she reply, ऐसा. करेक्ट. नॉर्मली एग्जाम में इंटरोगेटिव टू असर्टिव इसके एग्जाम्पल्स थोड़े कम आते हैं, बट असर्टिव टू इंटरोगेटिव काफी ऑफन आता है और हमें उनके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं. These important tips are going to help you tackle the question with utmost confidence. सबसे पहला रूल ये है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा ताकि उस सेंटेंस का मतलब इंटैक्ट रहे. और अगर वो नेगेटिव है सेंटेंस तो हमें बेयर इंटरोगेटिव बनाना है. बेयर इंटरोगेटिव का मतलब होता है विदाउट द यूज ऑफ एनी नेगेटिव वर्ड. और एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप स्ट्रक्चर में ध्यान में रख सकते हो व्हाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव. सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या आएगा? इंटरोगेटिव वर्ड्स आएंगे which will be followed by the subject of the sentence, then will be followed by the verb form, then object and then the complement. Complement या object phrase जो भी आपके सेंटेंस में प्रेजेंट रहेगा आप उसके बेसिस पे इनको टैकल कर सकते हो. And when we are converting vice versa, we have to remember what the answer of the question is going to be. Right? जब भी आप कन्वर्ट करने जाओ एग्जाम में इस चीज पे ध्यान देना कि आप उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे कर रहे हो, आप उसे रिप्लाई कैसे कर रहे हो. अगर आपका रिप्लाई रेजोनेट करता है आपके क्वेश्चन के साथ में, मतलब जो आप रिप्लाई अपने मन में सोच रहे हो वही उस क्वेश्चन का रिप्लाई हो सकता है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप बराबर लिख रहे हो. Exactly, this point is extremely important. To know the subject of the sentence counts for a lot. अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन आप फ्रेम कैसे करोगे ये आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा. Okay? Let's see a few more examples. The first example is going to be the conversion of an affirmative sentence into a negative interrogative sentence. हमारे सामने सेंटेंस है विशाल is good at sports. विशाल is the subject of the sentence और ये एक affirmative sentence है, इसमें कोई negative word आया नहीं है, तो रिजल्टेंट जो इसका आंसर रहेगा वो नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा. करेक्ट. सो व्हेन यू आर डूइंग दैट द स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू बी फॉलोइंग इज इंटरोगेटिव वर्ड. अब यहाँ पे इज का हम करेंगे इजंट, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट विशाल, फिर आएगा वर्ब फॉर्म. वर्ब फॉर्म तो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं. बीइंग गुड यहाँ पे होना चाहिए, तो गुड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और बीइंग गुड इज द वर्ब फॉर्म बेसिकली. फिर हम यहाँ पे गुड एट व्हाट? स्पोर्ट्स. कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. सो फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस विशाल इज गुड एट स्पोर्ट्स, द आंसर बिकम्स isn't Vishal good at sports, which is a negative interrogative sentence. Okay, moving on. Our next example is a negative sentence which says she has not achieved the result. Subject कौन सा है हमारा? She. Has not becomes our operative word जो हमारा negative sentence में है, और इसका interrogative हम करेंगे has not को has करके, because bare interrogative करना है तो हम इसमें से not ये शब्द निकाल देंगे. Has she achieved the result? Question mark. Okay. Thirdly, कभी कभी आपको किसी सेंटेंस में बहुत ऑब्वियस नहीं होता कि आपको कौन से इंटरोगेटिव शब्द का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे एक पास्ट टेंस का सेंटेंस हम ऐसा लेते हैं. असर्टिव सेंटेंस है ये. द रिवर फ्लोड फॉर 5 months. यहाँ पे जो वर्ब है विच इज फ्लोड, ये पास्ट टेंस में है V2 फॉर्म, और यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस ही है, मतलब कि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसी किस्म का नेगेटिव शब्द यूज नहीं किया गया. सो फ्लोड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिड फ्लो. डिड फ्लो का नेगेटिव होता है डिडंट द रिवर फ्लो फॉर 5 months. ठीक है. सो यहाँ पे जो हिडन वर्ड है डिड, इसका हमने किया डिडंट, फिर द रिवर सब्जेक्ट, देन द वर्ब फॉर्म फ्लो, एंड देन ऑब्जेक्ट फ्रेज या फिर ऑब्जेक्ट. I hope all of this is extremely clear to you. The more you practice, the more you'll get this. So for the very same reason,
I'm giving to you some homework assignments which you're supposed to follow very religiously, and please submit me the answers at a given email ID. Please take a screenshot of the slide. There are only 5 questions converted into 5 answers, which is going to be very easy. You can use the same exercise for converting it back into the assertive form and just double checking your answers. I look forward to your comments and your submissions of the homework. I'd like to take this opportunity to announce that Alliance Educations is now open for admissions for the both classroom and online program. You can register your admission by contacting on the given contact numbers or on our email ID or any of our social media handles. You'll be given free video lectures, notes and worksheet. For your assessment, weekly online tests and quizzes will be taking place. We'll also be providing you with online guidance on video call on a personal basis. Apart from that, webinars access will also be given to you. If you want us to give a shout out to you, so please take a screenshot of this slide, post it with the hashtag Digital Alliance, and we'll also feature you in our story. Contact details are given on the screen. If you want the lecture PDF, please contact us on the given email ID or the contact numbers. Lastly, please show us your support in the form of liking the video, subscribe to the channel of Alliance Educations, and press the bell icon for timely updates. Thanks for watching.